हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो एचपी टेट आर्ट्स का मॉक टेस्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस होंगे। हम क्वेश्चंस के आंसर के साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इसमें बताई जाएगी, सो वीडियो को पूरा देखिएगा। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच बनने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं रेड क्लिफ रेखा, डुरंड रेखा या मैकमोहन रेखा। सो इसका जो राइट आंसर है वो है मैकमोहन रेखा। इस मैकमोहन द्वारा 1914 ईस्वी में इसका निर्धारण शिमला में किया गया था। ठीक है, भारत और चीन के बीच में जो सीमा बनती है उसको मैकमोहन रेखा बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है डुरंड रेखा। सो डुरंड रेखा जो है ये भारत और अफगानिस्तान, ठीक है, भारत अफगानिस्तान के बीच में इस सीमा का निर्धारण होता है। पर ये जो था वो जब तक पाकिस्तान भारत का हिस्सा था तब इसको डुरंड रेखा को भारत और अफगानिस्तान के बीच में सी रेखा बोला जाता था। बट जब पाकिस्तान भारत से 1947 में आज़ादी के बाद अलग हुआ था, तो अब ये रेखा जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कही जाती है। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये रेखा निर्धारण है। तो उसके बाद है रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा जो है ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच में इसका जो निर्धारण था वो 1947 को हुआ है। बट डुरंड रेखा जो है ये है 1896 को। ठीक है, 1896 को पाकिस्तान भारत एक ही थे, तो ये डुरंड रेखा जो है वो अफगानिस्तान और भारत के बीच का सीमा थी। बट जब 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा निर्धारण हुई 1947 में, एंड डुरंड रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित है? कुल्टी में, जमशेदपुर में या हीरापुर में? सो इसका जो राइट आंसर है वो है जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर में जो है वो भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी स्थित की गई थी। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात या डेयरी विकास से? सो ऑपरेशन फ्लड जो है वो है डेयरी विकास से। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड इसका जो जन्मदाता या बोला जाता है कि जिसने इसको लाया था ऑपरेशन फ्लड को, वो थे बरगेश कुरियन। ठीक है, एंड ये डेयरी उत्पादन या फिर दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? सो आंध्र प्रदेश ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। तो शक्कर का कटोरा जो है वो उत्तर प्रदेश को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिम किनारे पर स्थित है? कांडला, हल्दिया या तूतीकोरिन? सो कांडला बंदरगाह गुजरात में है, एंड ये जो है वो भारत के पश्चिम किनारे पर स्थित है। ठीक है, हल्दिया की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में है, एंड इसको पूर्वी किनारे पर बोला जा सकता है। ठीक है, पूर्वी किनारे पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? कर्नाटका, केरला या तेलंगाना? तो इसका जो राइट आंसर है वो है केरला। ठीक है, मसालों का कटोरा भी कहा जाता है या मसालों का बाग पार्क भी कहा जाता है। एंड दूसरी बात करें तो केरला जो है साक्षरता दर में भारत के सभी राज्यों में से ऊपर है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पर ये आता है, एंड महिलाओं की संख्या में पुरुषों से अधिक है, उसमें भी ये फर्स्ट नंबर पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर दिशा में बहने वाली नदी है? कावेरी, नर्मदा या चंबल? सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी जो है वो मालवा का पठार बोल सकते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में है, वहाँ से निकलती है ये। एंड नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक मध्य प्रदेश से ही निकलती है, बट ये जो है वो पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में ये गिरती है और पश्चिम दिशा की ओर बहती है। चंबल नदी जो ये उत्तर दिशा में ये बहती है। ठीक है, उत्तर दिशा में बहती है और बाद में गंगा में जो है वो ये समा जाती है। अगर हम कावेरी नदी की बात करें तो ये पूर्वी दिशा की तरफ जो है, पूर्वी घाट की तरफ जो है वो ये बहती है। ठीक है, कावेरी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, नर्मदा जो है वो अरब सागर में गिरती है, एंड चंबल जो है ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, सो इसका जो उत्तर दिशा में बहने वाली नदी जो है वो चंबल नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सी सिंचाई नहर थार मरुस्थल के भाग को सिंचित करती है? सो इंदिरा गांधी नहर है, नंगल नहर या पश्चिम यमुना नहर? सो इसका जो राइट आंसर है वो है इंदिरा गांधी नहर। सतलुज ब्यास नदी से ये निकली हुई है। ठीक है, सतलुज ब्यास नदी से ये निकली हुई है और ये राजस्थान के मरुस्थल भाग में जाती है, जहाँ पर ये मरुस्थल भाग को सिंचित करती है, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी या दोमट मिट्टी? सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोमट मिट्टी। वैसे हम बात करें काली मिट्टी की, तो ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है, ठीक है। लाल मिट्टी की बात करें तो ये सब्जियों के लिए और सब्जियों के लिए या फिर पालक के लिए, ठीक है, पालक या सब्जियों के लिए। तो ये लाल मिट्टी सब्जियां या पालक के उत्पादन के लिए, काली मिट्टी कपास के लिए एंड दोमट मिट्टी धान के लिए जो है उपयुक्त है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, दिल्ली या पुडुचेरी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो लक्षद्वीप रहेगा। लक्षद्वीप साक्षरता दर में सबसे अधिक फर्स्ट पोजीशन पर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? पेट्रोल, सौर ऊर्जा या कोयला? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कोयला, ठीक है। कोयला के भंडार भारत में उपयुक्त मात्रा में है, तो भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो कोयला है। पेट्रोल की बात करें तो ये हम आयात करना पड़ता है हमें इराक या ईरान से, सो इसको हम महत्वपूर्ण स्रोत नहीं बोला जा सकता। सौर ऊर्जा जो है ये भी हमारी सीजनल है, ठीक है। कभी कभी जो है वो हमें उपयुक्त मात्रा में सौर ऊर्जा जो है वो मिल पाती है, ठीक है। भारत के प्रत्येक स्थान पर सौर ऊर्जा जो है वो उपलब्ध नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम इसको महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत नहीं बोला जा सकता, बट कोयला जो है इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? अनाज उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से या तिलहन उत्पादन से? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ये तिलहन उत्पादन से, ठीक है। मत्स्य उत्पादन की बात करें तो ये नीली क्रांति, ठीक है, इसके लिए नीली क्रांति जो है वो होती है। अनाज उत्पादन के लिए जो है हरित क्रांति, ठीक है, जिसके जो जन्मदाता है वो है एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति को लाया था 1967 1967 के बीच में, ठीक है। और उसके बाद जो है वो अनाज उत्पादन भारत में बढ़ोतरी हुई है। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से संबंधित है एंड तिलहन उत्पादन जो है ये है पीली क्रांति से, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का लगातार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? बीवी गिरी, राजेंद्र प्रसाद या फिर राधा कृष्णन? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट और सेकंड टर्म भारत के आज़ाद होने के बाद पहली बार जो राष्ट्रपति बने थे भारत के वो राजेंद्र प्रसाद थे एंड सेकंड टर्म में भी राजेंद्र प्रसाद ही बने थे, मतलब 10 वर्षों के लिए लगातार जो है वो राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। उसके बाद कोई भी राष्ट्रपति जो है वो रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। राधा कृष्णन की बात करें तो ये थर्ड जो थे राष्ट्रपति थे भारत स्वतंत्र भारत के एंड पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। तो ये उपराष्ट्रपति प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। और साथ में बात करें तो ये शिक्षक थे, एक शिक्षक थे, तो इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है, राधा कृष्णन, ठीक है। तो इनको याद रखना आप, ये फर्स्ट उपराष्ट्रपति भारत के थे। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? उच्चतम न्यायालय द्वारा, लोकसभा द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा? सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। सो राष्ट्रपति जो है वो किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण कर सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा संस्था या कोई भी ऐसी सरकार या कोई भी ऐसा नागरिक नहीं है जो किसी दूसरे नागरिक के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सके। अगर ऐसा होता है तो वह व्यक्ति जो है, पीड़ित व्यक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए प्रावधान किए हैं कि वो उसमें सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। उसके मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेपर में आ सकती है ये, ठीक है। उसके बाद है, और इसीलिए जो है था वो बी आर अम्बेडकर ने इस चीज़ को जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट बोला था, ठीक है। बी आर अम्बेडकर ने इस चीज़ को बड़ा इंपॉर्टेंट बोला था कि इस मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट में प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करेगा, बट राष्ट्रपति के पास पावर है कि वे किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कब भंग होती है? ठीक है, राज्यसभा का डिसोल्यूशन जो है वो कब होता है? तो इसका ऑप्शन है 6 साल बाद, 5 साल बाद या फिर कभी नहीं। सो इसका जो राइट आंसर है वो कभी नहीं, ठीक है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, बट इसके जो सदस्य हैं वो 6 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, ठीक है।
6 साल के बाद जो है वो रिटायर हो जाता है, ठीक है? और कभी ये भंग नहीं होती है। बट लोकसभा की बात करें तो लोकसभा जो है हर 5 साल के बाद जो है वो भंग हो जाती है, ठीक है? 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। बट राज्यसभा जो है वो कभी भंग नहीं होती है। बट ये है, इसमें जो है वो राज्यसभा के सदस्य जो है वो आते रहते हैं, ठीक है? वो 6 साल के लिए उनका जो है निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी? तो इसका जो राइट आंसर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के नाम से जो है वो गरीबी हटाओ नारे का नाम जुड़ा हुआ है। एंड इसका संबंध जो है वो इंदिरा गांधी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? वी.एन. राव, जवाहरलाल नेहरू या बी.आर. अम्बेडकर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने जब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया था तो उसी में जो था वो संविधान सभा में जो है प्रस्तावना प्रस्तावित की थी, ठीक है? सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बी.एन. राव की बात करें तो इनको संविधान सभा में मुख्य सलाहकार बनाया गया था, ठीक है? ये संविधान सभा के मुख्य सलाहकार थे। एंड अगर बी आर अम्बेडकर की बात करें तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जिन्होंने ये संविधान बनाया था, ठीक है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट की बात करें तो ये है, संविधान के मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान के मौलिक अधिकारों में से लिया गया है? जापान, आयरलैंड या अमेरिका? ठीक है, सो मौलिक अधिकारों की बात करें तो इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये भारतीय संविधान में भाग 3 एंड अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में हैं, ठीक है? 7 मौलिक अधिकार हैं जो संविधान में दर्ज हैं। इन्हें जो है वो संविधान का भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान में किसे मैग्ना कार्टा कहा गया है? सो मौलिक अधिकारों को जो है मैग्ना कार्टा या भारत का अधिकार पत्र कहा गया है, ठीक है? इसकी जो मांग थी सर्वप्रथम 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी तथा इसका जो प्रारूप था नेहरू ने बनाया था, ठीक है? सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है? एक और चीज़ है कि 7th एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, ठीक है? राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार। उसको जो था वो 44th अमेंडमेंट हुआ था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, ठीक है? 44th अमेंडमेंट हुआ था। तो उसमें जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी जो मौलिक अधिकार था उसको ख़त्म कर दिया था, ठीक है? सो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार जो था वो किस संविधान संशोधन से ख़त्म किया था? तो वो ये है 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है? एंड संविधान के मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका संविधान से लिए हुए हैं, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, रूस या ऑस्ट्रेलिया? सो इसकी जो राइट आंसर रहेगा वो है रूस। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है? एंड ये जो है वो पहले जब संविधान हमारा बना था तो उस टाइम जो थे ये हमारे संविधान के साथ नहीं थे, संविधान में दर्ज नहीं थे। बट ये 42nd 42वें संविधान संशोधन 1976 में इनको ऐड किया गया था, ठीक है? सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो समवर्ती सूची, ठीक है? समवर्ती सूची, इसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि समवर्ती सूची जो है वो किसके संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये ली हुई है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो संविधान में जो संशोधन होता है उसको जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तमिलनाडु, कर्नाटक से, हरियाणा, पंजाब से या केरल, आंध्र प्रदेश से? तो इसका जो राइट आंसर है वो कर्नाटक, तमिलनाडु से है, ठीक है? कावेरी जल विवाद जो है वो कर्नाटक, तमिलनाडु से संबंधित है। अगर हम पंजाब, हरियाणा की बात करें तो ये है सतलुज नदी के पानी से, ठीक है? ठीक है, इससे संबंधित है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट तो क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, ठीक है? तो जो हमने इसमें क्वेश्चन बताए हैं एंड इसके साथ जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है इसको आप प्रॉपर्ली रिवाइज करें। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।